सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है कि जन्म लेने के पश्चात मनुष्य को जिंदगी कैसी जीना चाहिए। जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पंछी भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं और मनुष्य भी जिंदगी जीता है। लेकिन मनुष्य की जिंदगी में कोई न कोई जीने के अंदाज में कमी रह जाती है, जिससे कि पूरी लंबी जिंदगी उसकी दुख, चिंता, असंतोष में व्यतीत होती है। इसके लिए कबीर साहब से पूछा गया कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, दो लाइनों में बहुत बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। साहिब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है तब तुम रोते हो। मनुष्य का बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। पशु पक्षी का बच्चा चुपचाप जन्म ले लेता है, रोता नहीं। लेकिन ये मनुष्य का बच्चा क्यों रोना शुरू करता है? जो जन्म देने वाली माँ है वो भी इसका कारण नहीं बता सकती है। उसको क्या पता कि ये क्यों रो रहा है, और उससे पूछो तो उसको उत्तर देने का शब्द नहीं, समझता नहीं, लेकिन रोता है। तो कबीर साहब कहते हैं, सभी रो चुके हैं, लेकिन जो जिंदगी रोने से प्रारंभ हुई है, तो क्या जिंदगी भर रोते रहोगे? क्या जिंदगी भर परेशान रहोगे? नहीं। लेकिन जिसकी जिंदगी का प्रारंभ बिगड़ गया है, अब उसका मध्य कैसे सुधारा जाए, उसका अंत कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेस लास्ट इम्प्रेस। शुरुआत अगर बिगड़ गई, किसी से आपकी भेंट हुई है और भेंट होते ही पहली बार में ही मैच नहीं हुआ, सेटल नहीं हुआ, तो वो जिंदगी भर सेटल होगा नहीं, क्योंकि शुरुआत बिगड़ गई। लेकिन जो बिगड़ी हुई शुरुआत के मध्य को सुधारने की कला जानता है, जो इसके अंत को परिवर्तन की कला जानता है, उसी का नाम इंसान है, उसी का नाम मनुष्य है, जो अपने आप को भी बदल देता है, दुनिया की व्यवस्था को भी बदल देता है और अपने साथियों को भी बदलता है। बदलने की कला जिसमें है और खुद को बदल सकता है, वो फिर अपने